यजीद पे लानत के बारे में आजकल बात की जा रही है, उसका क्या जवाब है? क्या अहले सुन्नत लानत भेजते हैं यजीद पे? हमारे बड़ों ने अगर भेजी है तो हम भी भेजते हैं, अगर उन्होंने नहीं भेजी तो हम भी नहीं भेजते। मुझे मौक़िफ़ दे देना, मुझे क्या पता। हमारे देखिए इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक इस पर सुकूत इख्तियार किया गया। अच्छा। तो इमाम आजम से बड़ा तो मौलवी कोई नहीं है, ना इनसे बड़ा कोई मुहद्दिस है। और उनके उस्ताद कौन है? और मैं आखिर वही करूंगा जो मेरा उस्ताद जाफर सादिक। जी जी। तो इमाम जाफर सादिक को उन्होंने नहीं देते भेजा, तो इसलिए उन्होंने नहीं दी। इमाम साहब से बड़ा तो उस्ताद कोई नहीं है। इमाम साहब को अल्लाह ताला ने ये शान दी है कि अगर लकड़ी का मेंबर हो तो अल्लाह ताला ने उनको वो इल्म दिया है, वो साबित कर सकते हैं कि ये सोने का है। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी के कंधे पर हाथ रखकर कहा था कि तेरी नस्ल में एक ऐसा बंदा आएगा, इल्म और अमल अगर सुरैया सितारे पर भी हुए ना तो उन्हें पकड़ कर जमीन पे ले आएगा। तो एक ताबी का कसम उठाए कहते हैं इससे मुराद हजरत सलमान फारसी को जो हुजूर ने ये फरमाया, इससे मुराद इमाम आजम इमाम अबू हनीफा है। तो जिनके पिंजरे में जिनकी तकलीद में हजरत दाता अली अजमेरी जैसे लोग बंद हैं, मुजद्दिद अल-फिसानी जैसे लोग बंद हैं, जिनके पिंजरे में हाथ बांध कर जिनके पीछे खड़े हैं, तो हमें तो उनसे आगे जाने की जरूरत नहीं है कि है। ठीक है। अच्छा, मतलब कातिल हुसैन को आप लानत करते होंगे ना? जी भाई, सारी उन पर कायनात का जर्रा जर्रा लानत करता है। नाजरीन देखिए, साद रिजवी साहब का कहने का मतलब है कि जिस तरह इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यजीद पर लानत नहीं करते, सुकूत करते हैं, मैं भी उसी तरह लानत नहीं करता, सुकूत करता हूँ। अगर उन्होंने ये बात इशारतन कही है, मगर इशारा भी इस तरह किया है कि उनका इशारा भी सराहतन है, क्योंकि वो पहले कहता है कि अगर हमारे बड़ों ने की है तो फिर हम भी करते हैं, अगर बड़ों ने नहीं की तो फिर हम भी नहीं करते। उसके बाद ख़ुद हवाला देता है इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि इमाम अबू हनीफा ने नहीं की, और कहता है कि सबसे बड़े इमाम अबू हनीफा हैं, उनसे बड़ा और कौन है। और ये सबको पता है, हर किताब में, अक्सर किताबों में लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा इस मसले में सुकूत फरमाते हैं, और ये भी कहता है कि मैं इस मसले में सुकूत करता हूँ, यानी लान करने से सुकूत करता हूँ। आगे कहता है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को उन्होंने नहीं देखा लानत करते हुए, यानी इमाम अबू हनीफा, आप इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं, तो आपने अपने उस्ताद को नहीं देखा लान करते हुए, उन्होंने भी लान नहीं की यजीद पर, तो यानी कि इसके कहने का मतलब है कि मैं भी लान नहीं करता यजीद पर। फिर जब सवाल करने वाले ने सवाल किया कि आप कातलीन ने हुसैन पर तो लानत करते हैं, तो फिर कहता है कायनात का ज़रा ज़रा उन पर लानत करता है। तो इसका मतलब है साद रिजवी साहब ख़ुद, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम जाफ़र सादिक, ये भी इमाम हुसैन का कातिल यजीद को नहीं ठहराते, क्योंकि वो यजीद के कातलों पर तो लान करते हैं मगर यजीद पर लान नहीं करते। तो इसका मतलब निकलेगा कि वो यजीद को कातिल नहीं समझते। भाई आप देखना ये है कि कोई यजीद पर लान करे या ना करे, उसका अपना फ़ेल है, उसका अपना अकीदा है, मगर जो बंदा ये कहे कि मैं लान नहीं करता, उसको यजीदी कहना, यानी कि चिश्ती साहब कहते हैं कि हम लान के कैल नहीं है, हम सुकूत करते हैं, यानी इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह, तो फिर कहते हैं ये यजीदी है। और साद रिजवी वही बात कह दें तो फिर साद रिजवी यजीदी नहीं है। इस तरह का दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, सब के लिए एक बात का जो वज़न है बराबर होना चाहिए। अगर यजीद पर लान ना करने की वजह से चिश्ती साहब को यजीदी कहना है, तो फिर साद रिजवी को भी यजीदी कहना पड़ेगा। अगर फिर यजीद और साद रिजवी के अलावा इमाम अबू हनीफा और इमाम जाफ़र सादिक, उनको भी यजीदी कहना चाहिए। अगर उनको यजीदी नहीं कहते, चिश्ती साहब को यजीदी कहते हैं, तो फिर ये दोहरा मयार है, क्योंकि एक ही बात चार बंदे कर रहे हैं, उन चार में से एक को यजीदी कहते हो और तीन को यजीदी नहीं कहते। बाकी रहा मसला यजीद कातिल था या नहीं था इमाम हुसैन का, इसको देखा जाए तो कतई तौर पे ये हवाला सही सनद से नहीं मिलता कि यजीद ने हुक्म किया, लेकिन यजीद की हुकूमत में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, और उसके गवर्नर ने शहीद कराया, उसके सिपाहियों ने शहीद किया, और उसने फिर उनसे बदला भी नहीं लिया। तो इस वजह से यजीद इस कत्ल में मुलव्वस पाया जाता है। क्योंकि अगर हम देखें खुलफाए राशिदीन में, तो दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप सरकार फरमाते थे कि अगर मेरी हुकूमत में कोई कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उमर को उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, और ये तो अहले बैत हैं, ये तो नबी का घराना है, और कितना अजीम हस्तियां हैं, इनको शहीद करना और जिसकी हुकूमत में हुआ उसको हिसाब तो देना पड़ेगा, हम तो इसी के कैल हैं। ये बुज़ुर्ग जो लान करने से रोकते हैं, इसलिए रोकते हैं कि जिस तरह आजकल तुमने देखा है राफ़ज़ी और नीम राफ़ज़ी, वो यजीद को निशाना बनाकर हज़रत अमीर मुआविया पर, हज़रत अबू सुफियान, उन पर लान करते हैं और बहुत सहाबा तक चले जाते हैं। इसलिए ये मसला यजीद में लान से रोकते हैं कि जब इससे मना किया जाएगा तो दूसरों तक ये लान नहीं पहुंचेगी। मगर जो हिकमत के तहत रोकते हैं, उनके इस रोकने को लोग यजीदी कहते हैं कि ये यजीद की हिमायत कर रहा है, इसलिए ये रोक रहा है कि यजीद पर लान नहीं करनी चाहिए। यजीद किसी का मामा नहीं लगता,
यजीद फासिक है, फाजिर है, ज़ालिम है, कमीना है, पलीद है, उसने इतने बड़े घराने को शहीद कराया, जंग हरा कराई, बड़े बड़े जुल्म किए, तो वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। जो हैं अच्छा कहते हैं, उनका अपना अमल है, वो हिसाब देंगे। हम लोग उसको अच्छा नहीं कहते, बुरा जानते हैं। ज़ालिम फासिक फाजिर, हज्जाज बिन यूसुफ को भी उसी तरह जानते हैं। दुनिया में जितनी ज़ालिम गुजरे, हम उन सब को ज़ालिम ही जानते हैं और उनका गुनाह उनके पल्ले है, हम उसके कोई ज़िम्मेदार नहीं, ठेकेदार नहीं। मगर किसी हिकमत की तहत किसी को रोकने वाले आलिम बुज़ुर्ग को यजीदी कहना, ये भी हिकमत के ख़िलाफ़ है और इंसाफ के भी ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु तमाम मुसलमानों को राह हिदायत पर कायम व दायम रखे, आमीन।